भगवान को अपने लिए संसार रचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान को ना नाम चाहिए, न दाम चाहिए, न भगवान को यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, भगवान को न किसी की पूजा चाहिए, न पूजापा चाहिए। भगवान इन सारी चीज़ों में समाया हुआ है, उसे इनकी जरूरत नहीं है। पर वो जीव के कल्याण के लिए संसार बनाते हैं, उसमें आदमी अपने कर्मों का फल भोगते हुए सुखी और दुखी होता रहता है। संसार प्रभु ने बनाया, आदिशक्ति परमात्मा के गर्भ से भगवान नारायण का, नारायण की नाभि से ब्रह्मा का, और ब्रह्मा के यहां सारी सृष्टि का जन्म हुआ। ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, पर उनकी की हुई सृष्टि पानी में डूबती जा रही थी। हजारों वर्ष हो गए सृष्टि करते करते, ब्रह्मा सफल नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का, जिनके गर्भ से जन्म लिया ब्रह्मा ने, उसको ही सर्वस्व मानकर ध्यान किया 10,000 वर्षों तक। तब भगवान बराह अवतार लेकर आए और सीधा पाताल में चले गए, और वहां से जो पृथ्वी पाताल में चली गई थी प्रलय के बाद, वहां पर हिरणाक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी पर शासन कर रहा था। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, उसका मरण करके भगवान पृथ्वी को आजाद कर लाए, और ब्रह्मा जी को लाकर पृथ्वी समर्पण कर दी, और सरस्वती जैसी अमृत माता को देकर ब्रह्मा जी को कहा कि अब तुम सृष्टि करो, पालन करने वाला मैं अब आ चुका हूं। पालन करने के साथ में इस सृष्टि का कल्याण कौन करेगा? तो ब्रह्मा के ही तब से भगवान शंकर ने भी प्रकट ले लिया। ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, भगवान नारायण पालन कर रहे हैं, और शंकर भगवान सृष्टि का संहार कर रहे हैं। आज हिरणाक्ष का वध नारायण ने किया। इस कारण हिरणाक्ष का दूसरा भ्राता हिरण्यकश्यप अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु का दुश्मन हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कोई कितना मूर्ख हो सकता है। हिरण्यकश्यप इतना मूर्ख हो गया कि मैं भगवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं भगवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई को मार डाला, मैं उस विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप अनेक साधनाएं करने लग गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान नारायण की परम भक्तानी, विष्णु भगवान के परम शिष्य, परम भक्त। पति इतना दुष्ट, भगवान का दुश्मन, पत्नी परमात्मा की सेविका। आज भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि हे देवी, तुम्हारी कोख से जो बालक पैदा होगा वो सबका कल्याण करने वाला होगा और मेरा परम भक्त होगा। महारानी कयाधु ने कहा, महाराज परम भक्त कैसे होगा? मेरा तो पति दुष्ट है, उसके अंश से मेरा गर्भ आएगा, वो कैसे परम भक्त हो सकता है? सारा नियोजन परमात्मा ने लगा दिया। आपकी कृपा से जो होगा सो होगा परमात्मा, पर मैंने जो व्रत लिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगी। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने व्रत लिया था, जब तक मेरे पति के मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा तब तक मैं उसके बच्चे की मां नहीं बनूंगी। आज वही हुआ। हिरण्यकश्यप पर्वतों में बैठकर ध्यान कर रहा है, और भगवान विष्णु तोता बन करके नारायण नारायण कहकर उसके भंग कर रहे हैं व्रत को, उपासना को। इस बार उपासना नहीं हुई, लौटकर घर आ गया। पत्नी ने देखा, ये तू 6 महीने के लिए गया था, आज ही आ गया, क्या हुआ, क्यों लौट आए? तो कहा वो दुष्ट विष्णु आया, तोते का भेष बना बना कर उसने अपना नाम का उच्चारण किया, मेरा मंत्र दूषित कर दिया। क्या बोला उसने, क्या बोला? पत्नी पीछे पड़ गई। तो कहा उसने नारायण बोला, नारायण बोला। पत्नी को इतनी खुशी हुई कि आज इस पापी के मुंह से मेरे परमात्मा का नाम निकल गया है, तो आज ही मुझे गर्भ धारण कर लेना चाहिए। आज कयाधु ने गर्भ धारण कर लिया। इस कथा से सीधा सीधा उपदेश संदेश मिल रहा है,
जिस दिन पति पत्नी दोनों भजनानंदी हो जाएं, दोनों का दिमाग परमात्मा से जुड़ जाए, अगर उस दिन गर्भाधान हो, उस दिन संतान का निर्माण हो, तो संतान की क्वालिटी अति उत्तम हो जाएगी। दिमाग में ना विलास हो ना हास हो, परमात्मा का ध्यान भजन करते हुए सृष्टि का संचार करोगे तो बहुत उत्तम संतान होगी बंधुओं। महारानी कयाधु के गर्भ पेट में आ गया और ये फिर से चला गया। इस बार महारानी प्रार्थना कर रही है, परमात्मा इस बार तोता बन के मत आना, नहीं तो ये दुष्ट फिर वापस आ जाएगा, मेरे बच्चे के ऊपर इसकी परछाई पड़ेगी, इसीलिए अब ये 9 महीने मुझसे दूर रहना चाहिए। भगवान ने लीला कर दी। हिरण्यकश्यप ध्यान में बैठ गया ब्रह्मा जी के। 7 महीने गुजर गए, आया नहीं। महारानी कयाधु पीछे से नारद जी के आश्रम चली गई और गुपचुप उन्होंने दीक्षा ले ली और पेट के बच्चे को भी दीक्षा दिलवा दी। दोनों हरि गुण गाने लगे नारद के संग रह करके। 9वां मास आया, नारद के आश्रम में संत की साक्षी में ही बालक का जन्म हो गया। यही बालक भक्त प्रहलाद बन करके प्रकट हुआ। क्या है गर्भ की संज्ञा, क्या है गर्भ का व्यवहार, क्या है गर्भ की अवस्था। संत का दर्शन हो, गुरुदेव का दर्शन हो, गुरुदेव की वाणी सुनने को रोज मिले गर्भ में बालक को, तो बालक तो प्रहलाद ही होगा, भक्त ही होगा। वो कुल का घाती नहीं होगा, वो वंश का घाती नहीं होगा। भगवान ने वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कि जा तू नहीं मरेगा, ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से, न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न कार्तिक न वैशाख, न मई न जून, न जनवरी न फरवरी। अब तो इसको इतना अहंकार आ गया, मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा, किसी तिथि में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नर से नहीं, नारी से नहीं। तो विष्णु से लड़ने का पावर पैदा हो गया, इसमें अभिमान घमंड पैदा हो गया। घर आया, जैसे घर आया इसने देखा मैं पिता बन गया, पुत्र पैदा हुआ है, तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, डबल खुशी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो गया और घर में पुत्र पैदा हो गया। इस खुशी में इसने अति शीघ्र ही अपने बालक को दैत्यों की विद्या लेने के लिए भेज दिया शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य के आश्रम में शुक्राचार्य के पुत्र गुरु बने हैं बालक प्रहलाद को पढ़ाने के लिए। पर ये बालक तो पढ़ के आया है। आपके राजस्थान में कहते हैं ना कि चिता हुआ जो मोर है उसको चिताना नहीं पड़ता, वो तो चिता हुआ ही आता ऊपर से, भगवान के यहां से। कुछ मनुष्य के अवतार भी ऐसे ही होते हैं जो भगवान के यहां से ही आते हैं, संभल कर बॉस बन करके। उनको धरती पर आकर के इन आडंबरों का आकर्षण खींचता नहीं है, वो जन्म जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से। 3 वर्ष का बालक चला गया पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यप को लगता है कि जल्दी से जल्दी ये विष्णु का दुश्मन बने, और ये ज्ञान कौन देगा? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से ज्यादा बड़ा दुश्मन कोई नहीं था विष्णु का। जातीय दुश्मनी शुक्राचार्य की विष्णु भगवान से हो गई थी। भगवान विष्णु के विरोध के लिए हमेशा काम करता था शुक्राचार्य। 3 वर्ष का बालक हो गया, शुक्राचार्य के आश्रम में बड़ा पला। जन्म से ही मां से दूर कर दिया दुष्ट ने। मां रोती रहती बालक की याद में। मां का ममता, मां का आंचल बालक को प्रहलाद को मिला नहीं था दुष्ट के कारण। उसे लगता था कि बिगाड़ देगी, हर समय विष्णु विष्णु करती है। बालक के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। पहला गुरु मां, मां जैसा जीवन जीती है बालक का जीवन उसी तरह का होता है। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन 1 वर्ष के बाद में पिता मिलने के लिए पहुंचा। बालक को गोद में लेकर के बैठा हिरण्यकश्यप। बालक प्रहलाद को गोद में लेकर बैठा हिरण्यकश्यप, आ जाओ।
हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में लेकर कहा, पुत्र कहो क्या सिखाया है तुम्हारे गुरुदेव ने? उत्तम से उत्तम बताओ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बताओ, क्या पढ़ाया? तो कहा, पिताश्री आपने जिन गुरुओं के पास भेजा उन्होंने तो कोई पाठ अच्छा नहीं पढ़ाया, उनकी तो मति मारी गई है। पर मेरे गुरुदेव ने जो पढ़ाया है वो उत्तम पाठ यह है कि पिताश्री इस जगत में सारा संसार नश्वर और नासमान है, केवल नारायण ही परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, वही आनंद और कच्चतलानंद है। हिरण्यकश्यप ने पुत्र के मुख से जैसे ही स्तुति सुनी विष्णु की, हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमाने लग गया। अरे मूर्ख, मेरे दुश्मन की स्तुति कर रहा है, मूर्ख हो गया है। बालक को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी हिरण्यकश्यप ने। खंबे से बांधकर मारा, गरम गरम तेल डाल दिया, गरम सलाखाओं से जला दिया, पर बालक प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। क्या बिगाड़ लेगा ये दुश्मन बनकर के? भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी आकर के चमड़ी बन जाती हैं, उसके ऊपर कवच बन जाती हैं उसकी रक्षा करने के लिए। होलिका आ गई, हिरण्यकश्यप की बहिना। होलिका ने कहा, भ्राता तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इसको तो मैं ही जला के भस्म कर दूंगी। होलिका गोद में लेकर बैठ गई। जैसे ही उसने स्त्री के रूप में क्रोध अग्नि को जलाया, बालक को जलाने के लिए कपट किया, बालक गोद में बैठा था। बुआ है, बुआ मां के समान होती है, पर बुआ तो ऐसी निकली, अपने ही गड्ढे में जलकर राख हो गई। लक्ष्मी माता बालक प्रहलाद को उठाकर ले गए। होलिका जल के भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप को लगा मेरी बहन को भी खा गया ये, अब बड़ा होगा न जाने किस किस का हानि पहुंचाएगा, इसे मार डालना चाहिए, ये पुत्र नहीं कुपुत्र पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर के खड़ा हो गया बालक के ऊपर आंगन में, उठा उठा के पटके तलवार उछार उछार कर मारने का प्रयत्न करे। अरे मूर्ख, आखिरी मौका है, या तो तू शरणागति हो जा, हमारी उस विष्णु को भूल जा, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा और तेरे विष्णु को भी बुला ले, आज तुम दोनों गुरु चेले का खात्मा कर दो। प्रहलाद कहने लगा, पिताश्री मेरे भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह मौजूद है, हर जगह खड़ा है, हर जगह बैठा है, उसका तो वास कण कण में है, आपके अंग अंग में, आपकी तलवार में वो बसा है। जन्म देने वाला वही है तो मारने वाला वही है, आप मुझे मार नहीं सकते। हिरण्यकश्यप बहुत बलवान था, ब्रह्मा का वरदान भी प्राप्त हो गया, तो हिरण्यकश्यप को तो क्रोध आ गया और जल गया, और उसने आवाज दी, अरे मोर, इतना ही तुझे विश्वास है विष्णु पर तो आवाज लगा, बुला, और वो अब तुझे मुझसे बचाए। प्रहलाद ने कहा, हरि पधारो, मेरे पिता का कल्याण करो। अरे कहां से आएगा तेरा हरि? वैकुंठ में रहता है वो यहां आ नहीं सकता। मेरी तलवार के डर से वो कभी मेरे सामने नहीं आया है, भेष बदल के आता है। फिर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री मेरे परमात्मा जर्रे जर्रे में है, दीवाल में है, खंबे में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, खंबे में? अगर तुझे इतना विश्वास है मूर्ख बालक, तो खंबे से आवाज लगा के बुला ले, वो तेरी रक्षा करे, आज मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। बालक ने ध्यान लगाया और कहा, हे प्रभु, नारद जी ने जो मुझे विश्वास दिया है गुरु के रूप में, गुरु का वचन कभी झूठा नहीं जाता, इसलिए हे नारायण आज मेरे गुरु के वचन का पालन करना, इस खंबे से ही प्रकट होकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ डालो। बस बालक के ऊपर जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार उछार के मारने का प्रयत्न किया, शेर की सनसनाहट हुई, मानो आंधी आ रही है, और दर दर करके पूरा खंबा दरार पड़ गई, खंबा तड़क गया, और बीच खंबे से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और झपट्टा मार के
उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के ऊपर आक्रमण कर दिया और नीचे डालकर छाती पर नाखून से प्राणांत करने लगे। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो। मैं प्राण ले लिया हूं तो नीचे उतार दे खटिया पे ऐसे मारा। हाँ, इस बालक को ले लो अब गोद में, बालक को ले लो, बालक को। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया और अपना वात्सल्य किया। प्रहलाद को पुचकारने लगे, अपनी जीवा से प्रेम करने लगे, चाटने लगे और यही नरसिंह गीता का ज्ञान बच्चे प्रहलाद को दिया और कहा, वत्स तेरी वजह से ही मेरा प्राकट्य हुआ है और तेरे ही निमित्त पुत्र होने के नाते तेरे कारण तेरे दुष्ट पिता का उद्धार हुआ है। इसीलिए पिता के उद्धार के लिए पुत्र की विशेषता बनाई। प्रहलाद की कथा के कारण पता चला कि पुत्र के कारण पिता माता का उद्धार होता है। कोई पुत्र पर भक्त होना चाहिए, भगवान का मानने वाला, धार्मिक होना चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया प्रहलाद को कि तुम राजा बन के राज्य करो और विवाह आदि करके समाज को संपन्न बनाओ। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारे घर में जो पुत्र होगा विरेचन, उस विरेचन के घर में जो पुत्र होगा राजा बलि, और तीनों पीढ़ियों में अब तुम्हारे यहां कोई भी दैत्य बुद्धि का प्राणी पैदा नहीं होगा। और मैं तुम्हारे यहां पर तीसरी पीढ़ी में फिर से तुम्हारे भक्ति के कारण ही पधारूंगा और तुम्हारे पोते का भी मैं कल्याण करूंगा। भगवान नरसिंह ने ऐसा वरदान दे के प्रहलाद को अपनी छवि को अदृश्य कर दिया, अपनी लीला को समाप्त कर दिया। ये कथा क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? प्रहलाद का पावन विवाह हुआ और विवाह के बाद प्रहलाद की संतान हुई। घर में उत्तम संतान का जन्म हो, उसके लिए ज्येष्ठ पुत्र का विवाह अच्छी कन्या से किया। आज भागवत ने सिखाया कि कैसे बालक छोटी उम्र में भी भक्त बन सकता है और उसकी भक्ति से कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए मैंने कहा ना, आपको जटा जूट या मुंडन या भेष नहीं, आपको गुरु की आज्ञा को मानकर उसके वचन का पालन करना चाहिए। इस नादान बालक ने गुरु के वचन का पालन किया, नारद के वचन का पालन किया। उस वचन के पालन से ही 5 वर्ष की आयु में भगवत दर्शन हो गए और अपने कुल का कल्याण करवा दिया इस बालक ने। बोलिए, कल्याण करने के लिए आदमी को कितने उपाय करने पड़ते हैं? एक भक्त की वजह से कितनी पीढ़ियों में लाभ प्राप्त होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। ऐसे पुत्र अगर पैदा हो जाएं तो पितरों को तरने में देर नहीं है। पापी से पापी भी पितर तर जाएगा, ऐसी औलाद हो तो घर में। क्यों? एक भक्त घर में पैदा हो जाता है तो कई पीढ़ियों तक घर में कोई दुष्ट पैदा नहीं होता और भगवान को फिर से आना पड़ता है। ये भगवान की परम लीला है। भगवान के परम मंगल ये भागवती कथा है। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची, वराह भगवान के रूप में सृष्टि का जो कल्याण भगवान ने किया,
घर की महिला का कितना महिमा बताई है। अगर दुष्ट पति मिले तो पत्नी सदाचारी होनी चाहिए, धर्मात्मा होनी चाहिए, परमात्मा को मानने वाली होनी चाहिए। अगर दुष्ट परिवार पूरा हो और उस घर की एक महिला नियम से भगवान की सेवा अर्चना करती हो तो वही एक ऐसा बालक जन्म दे देगी कि पूरे परिवार का तारण कर देगा, पूरे परिवार का उद्धार कर देगा। ये कौन कर सकता है? माताएं कर सकती हैं। माताओं में ये लक्षण पैदा करना चाहिए, माताओं को ये जन्म लेना चाहिए अपने अंदर से कि मेरा लक्षण भी ऐसा हो कि मैं भगवत भक्ति में, भगवत सेवा में रहूं। और माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा माना भी जाता है कि स्त्रियों में भक्ति भाव ज़्यादा होता है, स्त्रियों में पूजा पाठ ज़्यादा होता है। स्त्रियों की वजह से परिवार के परिवार सुधर गए, स्त्रियों की वजह से परिवार के परिवार मिट गए। पुरुष को सुधरने का मौका मिलता है, उसे सुधारा जा सकता है स्त्री के द्वारा। इसीलिए आप कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही पितर जाएंगे और पितर के बाद में देवी आएंगी, आपको पता है बिल्कुल क्रमशः बने हैं सब पर्व हिंदुओं में। पितरों का कल्याण हो जाएगा, माता रानी पधारेंगी, बचा कुचा वो कल्याण पूरा कर देती हैं। आप सबका कल्याण हो भागवत से, भागवत सर्वत्र कल्याणकारी है। एक भी आदमी शेष न रह जाए कल्याण से। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आ रहे हैं और कोई शेष रह गए आपके अड़ोसी पड़ोसी मेहमान, उनको भी संदेश दे दो कि कल कृष्ण का जन्म होने वाला है, भागवत का मुख्य हीरो आने वाला है, सारी की सारी फिल्म उन्हीं की है। भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने के लिए तो क्या काम, क्या व्यापार, क्या दुकान। इस कलयुग में भगवान का जन्म उत्सव लीला के रूप में, कथा के रूप में भी प्राप्त हो जाए, सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। ये झांकी ही थी, पर झांकी देख करके आप सब समझ गए थे कि प्रहलाद कौन सा है, हिरण्यकश्यप कौन सा है, भगवान कौन सा है। तो जो भी रूप रहता है उस रूप से असली की पहचान हो जाती है, उसका ध्यान आ जाता है। बुद्धि मजबूर हो जाती है सोचने के लिए कि वो कैसा होगा जिसने इस मेहरबानी को बनाया है, इस इंसान को बनाया है। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, प्रहलाद के वंश में राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि दैत्यराज, सारे राक्षसों के राजा बने। जन्म कुल में पैदा हुआ, वो कुल है दैत्यों का, राक्षसों का। पर राजा बलि जो है वो इंद्र की तरह देवता थे। कैसे देवता बने? इंद्र का सिंहासन स्वर्ग में कैसे मिला? तो कहा यज्ञम कर्मम भूषणम। राजा बलि नित्य यज्ञ किया करते थे और यज्ञ करके दान करते, दान करके भोजन करते, नित्य गौ सेवा करते, अपने माता पिता की सेवा करते। राजा बलि को इतनी धर्मात्मा पत्नी मिली कि पति और पत्नी दोनों ही धर्मात्मा। मैं तो कहता हूं जिस घर में पति पत्नी दोनों ही एक जैसे हों, भगवान के मानने वाले, उस घर का कहना क्या। वो घर तो इस कलयुग में सतयुग वाला घर है, उस घर में तो भगवान विराजमान रोज रहते हैं। एक मिनट भगवान का थोड़ा नाम जपना चाहिए, तो आप नाम जाप कर लीजिए भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।